हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग सेल बायोलॉजी जो टॉपिक है बीएससी जूलॉजी पार्ट 1 के अंतर्गत उससे रिलेटेड कंप्लीट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे। ठीक है। और चूँकि हम लोग जो है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में जो है हम लोग लगभग 87 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। तो इसके लिए जो है अलग अलग वीडियो जो है छोटा छोटा वीडियो करके जो है अपलोड होगा। और वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 ऐसे लिखा रहेगा। तो आप लोग जो है सीरीज से जो है एक एक वीडियो को देखते चलेंगे, जिससे जो है आपकी सेल बायोलॉजी से रिलेटेड कंप्लीट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी हो जाएगी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, जो कि क्या कह रहा है हम लोगों से। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एनिमल सेल डिफर्स फ्रॉम प्लांट सेल इन प्रेजेंस ऑफ। ठीक है। तो हम लोग अच्छी तरीक़ा से जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से हमको 1 ऑप्शन को चूज करना रहता है। और मैं जिस गेस्ट पेपर कहिए या बुक कहिए मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठाया हूँ, उसमें सब में आंसर दिया गया है। तो आप लोग एक बात पर ध्यान देंगे कि आप लोग को जो बगल में आंसर दिया गया है इस पर नहीं ध्यान देना है। आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड उसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसको पढ़ना है। और उन्हीं ऑप्शन में से 1 ऑप्शन को आपको चूज करना है अपने ब्रेन से। आंसर आपको नहीं देखना है। और जब मैं आंसर बताऊंगा तब आपको वहाँ पर आंसर को जो है समझते हुए देखना है। ठीक है। डायरेक्ट आंसर नहीं देखना है, समझ कर जो है क्वेश्चन को तब आंसर देना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, जिसमें पूछ रहा है कि एनिमल सेल में वह क्या प्रेजेंस रहता है जिसके कारण प्लांट सेल से डिफर्स रहता है। तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरीक़ा से कि जो एनिमल सेल होता है या प्लांट सेल होता है उसमें सभी में जो है सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, केवल एनिमल सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दोनों में होता है, लाइसोसोम्स भी दोनों में होता है, लेकिन जो सेंट्रियोल होता है वह केवल जो है एनिमल सेल में देखने को मिलता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि टर्जिडिटी ऑफ द सेल इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए दिया है पेक्टिन, ऑप्शन बी दिया है सबस्क्रीन, ऑप्शन सी दिया है लिग्निन, ऑप्शन डी दिया है फेज। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका वह हमारा होगा पेक्टिन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ। ऑप्शन ए है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन बी है प्रोटीन एंड लिपिड्स, ऑप्शन सी है प्रोटीन लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी है प्रोटीन सम न्यूक्लिक एसिड्स एंड लिपिड्स। करेक्ट आंसर इसका सी नंबर होगा, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम लोग देखें। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वह हम लोगों से कह रहा है कि मस्ट एबंडेंट लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन इज। ऑप्शन ए है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी है फॉस्फोलिपिड्स, ऑप्शन सी है ग्लाइकोलिपिड्स, ऑप्शन डी है सेरेब्रोसाइड्स। तो जो फॉस्फोलिपिड्स होता है वो मोस्ट एबंडेंट लिपिड है जो कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो 4 का करेक्ट आंसर जो है वह बी होगा, फॉस्फोलिपिड्स। इसको आप लोग याद रखेंगे, फॉस्फोलिपिड्स को याद रखेंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें हम लोगों से कह रहा है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल फॉर द मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। यूनिट मेम्ब्रेन model for the molecular structure of plasma membrane was proposed by। ऑप्शन है ओवर्टन, ऑप्शन बी है रॉबर्टसन, ऑप्शन सी है सैजोस्टैंड, ऑप्शन डी है ग्रीन। तो रॉबर्टसन साहब जो थे इन्होंने जो है इसको देने का काम किया था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसको प्रपोज्ड जो किए थे वो रॉबर्टसन थे, इसीलिए रॉबर्टसन का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, रॉबर्टसन। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। ऑप्शन 4 दिया गया, इसमें चूज करना है। ऑप्शन ए है 34 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 75 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 40 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी है 100 एंगस्ट्रॉम। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थिकनेस होता है वह हमारा 75 एंगस्ट्रॉम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय। ऑप्शन ए है डैनिली एंड डेविसन, ऑप्शन बी है सिंगर एंड निकोलसन, ऑप्शन सी है डेविड एंड रॉबर्टसन, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो हम लोग जानते हैं कि सिंगर एंड निकोलसन जो थे
इन्होंने जो सेल मेम्ब्रेन के लिए जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल स्ट्रक्चर को दिया था। तो इसको प्रपोज्ड करने वाले जो थे सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल मिला था सेल मेम्ब्रेन के संरचना का, तो उसका जो प्रपोज्ड करने वाले थे वह सिंगर एंड निकोलसन थे। तो ये इन्हीं का नाम याद रखना है, सिंगर एंड निकोलसन साहब का। तो आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है हम लोगों से कि द लेटेस्ट मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। ऑप्शन ए है लैमेलर मॉडल, ऑप्शन बी है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, ऑप्शन सी है फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ऑप्शन डी है मॉलिक्यूलर लिपिड मॉडल। जो द लेटेस्ट मॉडल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वह हमारा फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, ठीक है। और इसके जो प्रपोज्ड करने वाले हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल को, जो कि सेल मेम्ब्रेन के संरचना को लेकर के है, तो वह जो सिंगर एंड निकोलसन साहब जो है वो है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल, हर बार पूछा ही जाता है इसके बारे में, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें ध्यान देंगे, इसमें भी पूछ रहा है कि इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन ए है पोलर लेयर इज हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन बी है प्रोटीन्स फ्रॉम ए मिडिल लेयर, ऑप्शन सी है फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम बाई मॉलिक्यूलर लेयर, ऑप्शन डी है अपर लेयर इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। तो ध्यान देंगे, इन फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वह फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम बाईमोलिक्यूलर लेयर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक्सप्लेन्स। ऑप्शन ए है ए बाईलिपिड लेयर इन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, ऑप्शन बी है ए लेयर ऑफ प्रोटीन्स ऑन द one side and a lipid bilayer on other, option C है proteins present in between the two bilipicky layer, option D है a phospholipids bilayer in which some protein is present between and some on both sides। तो करेक्ट आंसर इसका डी नंबर जो होगा यही होगा कि ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन विच सम प्रोटीन इज प्रेजेंट बिटवीन एंड सम ऑन बोथ साइड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि द सिलेक्टिव परमिएबिलिटी आइडेंटिफाइज द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए है डिफ्यूजन, ऑप्शन बी जो हम लोग का दिया है वह दिया है ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी दिया है प्लाज्मो लाइसिस, ऑप्शन डी है इम्बिशन। तो जो सिलेक्टिव परमेबिलिटी जो होता है उसको आइडेंटिफाइड किया जाता है, तो आइडेंटिफाई जो किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सेल मेम्ब्रेन स्पेंड्स एनर्जी इन। ऑप्शन ए है डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, ऑप्शन बी है मोमेंट ऑफ सॉलिड फ्रॉम लोअर ए हायर कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी है मोमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ऑप्शन डी है मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सेल मेम्ब्रेन एनर्जी का स्पेंड्स होता है वह जो होता है मोमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर जो होगा वह हमारा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जिसमें पूछ रहा है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिफर्स फ्रॉम स्मूथ वॉल्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। इसके उपस्थिति के कारण जो है रूफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको जो है डिफर्स किया जाता है, तो हमारा राइबोसोम जो होता है उसके प्रेजेंस के कारण। तो ऑप्शन तो बहुत दिया है, डीएनए दिया है, न्यूक्लियस दिया है, और क्या दिया गया है, इर्गास्टिक सब्सटेंस दिया गया है, तो राइबोसोम होगा। क्योंकि जो मान लीजिए कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो है एक स्मूथ जो है होता है और एक रूफ होता है। तो रूफ होता है कि इस पर राइबोसोम का जो दाना रहता है वह चिपका रहता है, तो इसके कारण जो है इसको रूफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर राइबोसोम नहीं होगा उसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, हमारा राइबोसोम होगा। राइबोसोम के कारण ही जो है रूफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो टाइप के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि पावर हाउस पूछ रहा है सेल का कौन है, तो सभी लोग जानते हैं कि सेल का पावर हाउस जो है वह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है।
गोल्जी अब कॉम्प्लेक्स तो दूसरा चीज़ हो गया, इस करेक्ट आंसर इसका नहीं होगा। पावर हाउस राइबोसोम भी नहीं है, न्यूक्लियस भी पावर हाउस नहीं है। पावर हाउस है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोगों से जो है क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 15 है हम लोगों से इसमें पूछ रहा है कि कर्ब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन, ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो कर्ब्स साइकिल है वह जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वहाँ पर जो है यह देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि फॉर माइटोकॉन्ड्रिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। ऑप्शन ए है इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑप्शन बी है डेनाबो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ऑप्शन सी है कर्व साइकिल ऑकर्स, ऑप्शन डी है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स। तो जो यहाँ पर लिखा गया है बी नंबर में डिनाबो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, यह जो होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, डिनाबो प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड इन। ऑप्शन ए जो है वह कह रहा है कि लाइजोजोम एंड क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइजोजोम्स, ऑप्शन डी है गोल्जी बॉडी एंड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो करेक्ट आंसर इसका बी नंबर होगा, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो होता है वह क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है जो हम लोगों से पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनल्स इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड कंटेन्स ए कलेक्शन ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टर्नी। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है गोल्जी अपरेटस, ऑप्शन सी है सेंट्रियोल, ऑप्शन डी है न्यूक्लियोलस। तो जो गोल्जी अपरेटस होता है यही करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा गोल्जी अपरेटस। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जिसमें हम लोगों से पूछ रहा है कि द सेक्रेटरी फंक्शंस ऑफ सेल मेनली परफॉर्म्ड बाई। ऑप्शन ए है लाइजोजोम्स, ऑप्शन बी है स्फेरोजोम्स, ऑप्शन डी है पेरोक्सिजोम्स, ऑप्शन डी है गोल्जी अपरेटस। तो जो सेक्रेटरी फंक्शन ऑफ सेल होता है वह जो होता है मेनली परफॉर्म्ड बाई वो गोल्जी अपरेटस होता है। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, गोल्जी अपरेटस। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें पूछ रहा है कि एक्सपोर्ट हाउस ऑफ सेल इज। ऑप्शन ए है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है लाइजोजोम्स। तो जो एक्सपोर्ट हाउस का हिस्सा है सेल का वह हमारा लाइजोजोम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें पूछ रहा है कि लाइजोजोम्स आर परफॉर्म्ड बाई। ऑप्शन ए है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी नंबर, जो कि नन ऑफ द अबव होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसमें से चूज करना है कि कौन सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ऑप्शन ए है लाइजोजोम्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है क्लोरोफोप्लाज्म। तो जो हमारा लाइजोजोम्स होता है वह सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, लाइसोजोम्स या लाइसोसोम्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 में, जिसमें हम लोगों से कह रहा है कि लाइसोसोम्स आर सराउंडेड बाई हाउ मैनी मेम्ब्रेन्स। लाइसोसोम्स जो होता है वह चारों ओर से कितने मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो सभी लोग जानते हैं कि लाइसोसोम जो होता है वह सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर उसका होता है, तो उसका सराउंडेड में जो मेम्ब्रेन होते हैं लाइसोसोम के वह 1 होते हैं। 23 का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव डीएनए मोलिक्यूल।
ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है काइनेटोजोम्स, ऑप्शन डी है लाइसोजोम्स। तो विच वन ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट हैव डीएनए मॉलिक्यूल? वह 24 का करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, लाइसोजोम होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्राइमरी लाइसोजोम्स इन ए सेल आर फॉर्म्ड बाई, ठीक है, प्राइमरी लाइसोजोम्स इन ए सेल मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड बाई। ऑप्शन ए है राइबोजोम्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो हम लोग जानते हैं कि प्राइमरी लाइसोजोम्स इन ए सेल आर परफॉर्म्ड बाई, वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 26 है कि राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर, ऑप्शन ए है रेस्पायरेशन, ऑप्शन बी है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी है फैट सिंथेसिस और ऑप्शन डी जो है वह है ग्लाइकोलाइसिस। तो इसमें से आपको चूज करना है कि कौन करेक्ट आंसर होगा। अगर इसका आपको आंसर मालूम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइए, जिससे जो है वीडियो देखने के दौरान जो है ही आपको जो है सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है इसके आंसर याद हो जाए। तो 26 नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों से पूछ रहा है कि राइबोसोम आर द सेंटर फॉर, तो सभी लोग जानते हैं कि राइबोसोम जो होता है यह प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जिम्मेवार होता है। तो राइबोसोम जो होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर बी नंबर होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। और आगे हम लोग आगे के वीडियो में जो है इसके आगे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग जानेंगे। हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाने, जो कि हमारा टॉपिक था सेल बायोलॉजी, जो कि बीएससी जूलॉजी पार्ट 1 में हम लोग को स्टडी करना है, जनरल हो या सब्सिडरी हो या ऑनर्स हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में।